तो दोस्तों आज हमारा फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है मैंने, जो प्रिज्म से रिलेटेड है। प्रिज्म से रिलेटेड मतलब दोस्तों प्रिज्म से जो कोणों का विचलन होता है, जो तरंगों का विचलन होता है, जो प्रकाश के रंगों का विचलन होता है उसे प्रकाश तरंगे बोलते हैं। उन सभी तरंगों का जो विचलन होता है उसमें विचलन कोण पूछता है एग्जाम में। उस विचलन कोण को हम कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो है, और इस वीडियो को बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक, हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, ये रहा हमारा प्रिज्म। प्रिज्म में दोस्तों क्या है, ये जो किरण आ रही है इसे बोलते हैं दोस्तों आपतित किरण। जो एक किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। प्रिज्म में क्या होता है, जो आपतित किरण का कितना 2 बार अपवर्तन होता है। आपतित किरणों का 2 बार अपवर्तन होता है। देखिए पहला अपवर्तन तो यहाँ से हुआ, जो सीधा जाना चाहिए ऐसे मुड़ गई, ठीक, पहला अपवर्तन ये हो गया। और दूसरा अपवर्तन ये होना चाहिए, हुआ क्या है, जो अंदर से जाई प्रिज्म यहाँ से क्या इसे इस तरीके सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन सीधे न जाकर ये क्या नीचे झुक गई, नीचे क्या हो गई, झुक गई। अब देखिए दोस्तों इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसमें अपवर्तन का नियम भी लगेगा। अपवर्तन का नियम क्या कहते हैं दोस्तों, जब कोई किरण किसी अभिलंब सरल माध्यम से, मतलब सरल या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उनको क्या होता है, उनकी प्रकाश की किरणें क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अब ये देखिए क्या है, ये है वायु, ये क्या है वायु। वायु क्या होती है दोस्तों, एक विरल माध्यम होती है। वायु क्या होती है, विरल माध्यम, ये रहा विरल माध्यम, ठीक है। अब ये देखिए हमारे विरल माध्यम तो ये सीधा गई, लेकिन जाने के बाद क्या है, ऐसा सीधा चला जाना चाहिए था। जो किरणें थी ये क्या होनी चाहिए, सीधी चली जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जो स्पिरल से ये अंदर क्या प्रिज्म हमारा क्या है, ठोस है, ठोस है। इसके कण जो है दोस्तों क्या होता है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, सटे हुए मतलब इसके अंदर ये क्या है, सघन माध्यम है। ये M2 मतलब ये M2 माध्यम 2 मतलब सघन माध्यम, ये रहा सघन माध्यम, ठीक है। ये सघन माध्यम क्या होता है, किरणें जो है अभिलंब से अभिलंब की तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं, अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। ये जो प्रिज्म है दोस्तों इसका अभिलंब कहाँ जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ये बिंदु P है। क्या होना चाहिए, ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गई, ये अभिलंब की तरफ एक किरण क्या हो गई, झुक गई। ये अभिलंब तो ऐसा है, अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, ठीक है। ये रहा। अब अंदर से जो ये रहा सघन माध्यम, ये सघन माध्यम, इसका भी अभिलंब खींच देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रहा इसका भी अभिलंब, ठीक है, ये रहा अभिलंब। अब ये जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकली तो क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किसकी ओर झुकेगी, उसका कोण क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। या तो दूसरा पूछता है कि कोई भी किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये रहा दोस्तों, हमने झुका दिए सब चीज़। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गई। ये इसे हम नाम देते हैं दोस्तों ई, इसे हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, ई। अब देखते हैं दोस्तों इसका जो कोण बनेगा, इस कोण को भी समझ लेते हैं। ये P, इसे क्या नाम दिए थे दोस्तों, क्यों, इसे हम क्या नाम दिए थे, क्यों। अब ये दोस्तों जी क्या थे, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण होता है। आपतन कोण को हम क्या I से डिनोट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण के क्या हमने I से डिनोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये रहा। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या आता है, ये भी एक आपतन कोण ही है, आपतन कोण। इसे हम क्या I' से डिनोट करते हैं, इसे हम क्या I' से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये कोण इसमें और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बराबर होगा, इसका जो I है इसके बराबर होगा और ये वाला I इसके I' के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों ये शीर्षाभिमुख जो कोण क्या कहता है, अगर ये वाला कोण IX है, थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, अभी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दोस्तों बात करते हैं हम इस वाले एंगल की। अगर इसे I मानते हैं, हम इसे क्या दोस्तों, अगर R नाम दे तो कोई दिक्कत है,
आर हम नाम दिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अगर इसे हम आर नाम दिए तो इसे हम क्या R1 नाम दे देते, इसे हम R2 नाम दे देते। सिर्फ इतने तक का ही नाम हम क्या R1 और R2 नाम दे दिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा। ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल दोस्तों क्या है, ए आई है, तो ये भी तो आई होगा। पूरा एंगल क्या हो जाएगा, आई ही होगा। लेकिन हम छोटे वाले, अब इस एंगल की बात करते हैं, इस वाले एंगल की बात करते हैं। जब ये पूरा दोस्तों क्या था, आई था। अगर आई में से R1 घटा देंगे, अगर ये रहा, कुछ ऐसा ही था ना, ये रहा, ऐसा ही था, ये क्या R नाम था, ये रहा R1 नाम था, ठीक है, R1 नाम है। अगर इसमें से ये पूरा आई है दोस्तों, ये पूरा क्या है, आई है। अगर हमें ये वाला कोण ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, आई में से R1 माइनस कर देंगे, तब हमारा ये वाला एंगल पता चल जाएगा। यही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा, इस वाले का मान क्या हो जाएगा, I माइनस R1 हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया इस वाले एंगल का नाम, ये वाले का। अब बात करते हैं इस तरह ही, इस वाले एंगल का भी कर लेते हैं, इस वाले एंगल का भी कर लेते हैं, इस वाले एंगल का भी कर लेते हैं, ठीक। इस वाले एंगल का करेंगे तो इस वाले एंगल का मान आ जाएगा क्या, I डैश माइनस क्या हो जाएगा, I डैश माइनस R2। यहाँ तक दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इस कोण को डिनोट करते हैं इस पे। अब देखिए दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये क्या है, ये हमारा जो है दोस्तों विचलन कोण है। ये क्या है, विचलन कोण से हम लैम्डा से शुरू कर देते हैं। ये हमारा क्या है, विचलन कोण है। क्योंकि दोस्तों जो प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराने के बाद वो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। कितने, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जिसे विभगोर बोलते हैं। तो सबसे नीचे जो सबसे नीचे आएगा वो आएगा बैगनी, वायलेट, ठीक। अब यहाँ से देखिए, हमारा किरण तो ऐसा जाना चाहिए था, क्या है, ये बना के समझा दे रहा हूँ, ये ऐसे था, ठीक। हमारा किरण क्या ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा कुछ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ से ना जाकर क्या हो गई, किरणें यहाँ से ऐसे मुड़ना शुरू हो गई, कितने, 7 रंगों में विभक्त हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा विचलन जो हुआ दोस्तों बैगनी का हुआ, ठीक। और सबसे कम विचलन जो हुआ दोस्तों यहाँ पे आ रहा है रेड। यहाँ पे जो लाल का सबसे कम विचलन होता है। अब यहीं से जो विचलन कोण यहाँ से ही तो यही होता है, यही तो विचलन कोण होता है। तो सबसे कम विचलन कोण R का हो गया। इसके बाद किसका होगा, इसका होगा। फिर इसका बैगनी आफिनाला बोलते हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्रम ये रहा। कुछ यही तो हम यहाँ पे समझाने की या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा क्या होगा, विचलन कोण। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे, और इस वाले सूत्र को कैसे हम निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, अब ये लैम्डा की बात करते हैं। ये देखिए, अभी आपके पास ये त्रिभुज, कुछ ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, कुछ ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ठीक। ये सिर्फ इतने की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने वाले की बात कर रहे हैं। ये देखिए हम बना के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। यही तो क्या था, लैम्डा था दोस्तों, यही तो विचलन कोण था। अब इस वाले कोण का मान क्या था, I माइनस R1, और इसका मान था क्या, I डैश माइनस R2, ठीक। और ये जो त्रिभुज का नियम क्या कहता है दोस्तों, अगर हम किसी भी एंगल का बहिष कोण निकालते हैं तो क्या होता है, अपने से सुदूर, मतलब अपने से दूर दोनों कोणों को योग के बराबर होता है। तो ये लैम्डा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, I माइनस R1 प्लस I डैश माइनस R2। इसे हम सजा लेते हैं, तो जो मतलब जो है एक कर लेते हैं क्या, I प्लस I डैश, I प्लस I डैश, एक हो गया माइनस R1 माइनस R2। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, I प्लस I डैश माइनस R1 प्लस R2, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा बराबर, इसे हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया हमारा पास कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन बन गया है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब हो गया, बात करते हैं दोस्तों अब इस चतुर्भुज की, यहाँ से ये वाले भाग की,
इस वाले भाग के चतुर्भुज की बात करते हैं। अब देखिए चतुर्भुज क्या है, ए पी ई और क्या, इसे क्या नाम दिए थे दोस्तों, क्यों। इस वाले को नाम दिए थे क्यों। क्या नाम दिए थे, ए पी ई और क्यू में, ए पी ई क्यू में। तो आपके सामने मतलब कोई भी चतुर्भुज होता है दोस्तों, अगर कोई भी चतुर्भुज होता है, ये देखिए आप कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, आप आयत भी ले सकते हैं, वर्ग भी ले, आप आयत ही समझते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, क्या अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है, क्योंकि दोस्तों ये दिखा रहा है, अगर ये दोस्तों ये लंब है, अगर ये इस पर लंब है तो ये जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 90 जाएगा। जब ये वाला भाग 90 है तो ये भी तो पूरा 90 ही होगा। ठीक, ये कोई ऐसे नहीं, इसके सामने जैसे है वैसा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, ये क्या है, हमने ये हमारा प्रिज्म का भाग है, हमने क्या इस पर लंब डाला। जब ये वाला भाग 90 है तो ये वाला भाग भी तो 90 ही होगा, और ये भी इधर भी तो लंबे ही डाले थे। जब ये वाला भाग 90 है, मतलब लंबा डालना मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना होता है, ये भी 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। इतना तो पता है ना आपको, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। जब ये दोनों 90 है तो क्या है, ए और ई बच रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। हम इस वाले कोण और इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो ये और ई का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाने और बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। ये छोटा छोटा है, R1 R2 एंगल वाला। क्या है, R1 और R2 एंगल वाला बात कर लेते हैं। ठीक, क्या है त्रिभुज, क्या है पी ई और क्यू में, त्रिभुज पी ई क्यू में। ठीक, क्या है, अब ये देखिए कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये वाला कोण क्या है, R1 है और R2 है, और कोण E प्लस कोण E बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं, यहीं से हमारा क्रिया क्लास शुरू होता है। एक्स का जो इस वाले फंडे का जो है पूरा एक्शन, धड़ाम धुड़म काटा पीटी, क्या यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा इसमें और इसमें क्या इक्वेशन नंबर 2 और 3 लेते हैं। जब हमारा दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। जब हमारा दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम बराबर कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस ई इक्वल टू किसके बराबर कर देते हैं, ए और ई के। कितने, कोण ए प्लस कोण ई के, इतना हम कर सकते हैं। ठीक, अब क्या हो गया, ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, क्या हो गया, R1 प्लस R2 बराबर कितना आ गया, ए आ गया। R1 प्लस R2 बराबर ए आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे का बात कर ले, इसके आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात करने का मतलब यहाँ से दोस्तों फिर से समझते हैं, हम इस वाले फिगर को नहीं मिटाएंगे। इस वाले फिगर का शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा काम है इसका। ठीक है, हमने जो कीड़ों का विचलन कर रहे थे यहीं से था, तो यहीं से तो था, ये कीड़े कुछ ऐसी जा रही थी ऐसे, लेकिन इसको ऐसे चला जाना चाहिए था लेकिन नहीं गई। तो हम यहाँ से जो कीड़ों का विचलन कर रहे हैं दोस्तों, ये सपोज दैट मान लेते हैं ऐसे ऐसे निकल रही थी, कुछ सभी एंगल का अलग अलग है, ऐसे ऐसे निकल रही थी। हम मान लेते हैं जो ये कीड़ों का विचलन हो रहा है ना के बराबर हो रहा है, मतलब हो रहा है लेकिन ना के बराबर। जैसे फिजिक्स से और केमिस्ट्री में होता है, जो अल्पतम होता है उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं हम ये 0.1 2 3 4 5 7 8 ऐसे कुछ करके कुछ है, आपको 2 अंक तक लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, अगर ये विषम है, सम है, अगर ये विषम है और 5 से ज़्यादा है, अगर ये विषम है और 5 से ज़्यादा है तो इसमें क्या कर देते हैं, +1 कर दे, 1 2 3 4 कर देते हैं, इतना लेते थे। बाकी इधर का क्या कर देते थे, इधर का करते हैं छोड़ देते हैं।
क्योंकि दोस्तों ये अल्पतम वैल्यू जाती है, इसके बाद की जो वैल्यू जाएगी वो अल्पतम वैल्यू जाएगी। ये आधा आधा करते करते जाएंगे तो 1.124 के करीब बनेगा। तो इसमें भी तो हम यही करेंगे, इसमें भी तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे, जो मान रहे हैं जो विचलन हो रहा है अल्पतम हो रहा है, मतलब ना के बराबर हो रहा है। जब ना के बराबर हो रहा है तो दोस्तों ये जो कोण है दोस्तों, इनको कोणों को भी वैल्यू ना के बराबर ही होगी, इनके कोणों की वैल्यू भी तो ना के बराबर हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे ये लैम्डा है, माना अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो अल्पतम विचलन हो रहा है तो क्या होता है, हम क्या लैम्डा को लैम्डा एम नाम दे देते हैं। लैम्डा बराबर लैम्डा एम नाम दिए, और ये जो क्या है R1 बराबर R2, इसे हम क्या नाम देते हैं, R1 बराबर R2 का दिए। यहाँ तक समझ में आ गया, R1 बराबर R2 बराबर R, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या कर लेते हैं दोस्तों, कुछ और छूटना नहीं है, जो भी है आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से समझ में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जो ये है इस वाले को आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या है R1 प्लस R2 बराबर A है। ये R1 और R2 क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है। इसे अगर हम R नाम दें क्या आ जाएगा, 2R बराबर A। तो A बराबर क्या आ जाएगा, R/2। A बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, कितना, R बराबर आएगा, R बराबर A/2, R बराबर A/2। अब यहाँ पे शुरुआत में आ जाते हैं, R बराबर कितना आ गया, A/2। अब इस वाले मान को सभी जगह हम दोस्तों यूज करेंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू का मान आ रहा है हम वहाँ पे इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से मिटा देते हैं ताकि नीचे का क्लियर हो जाए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जो हमने यहाँ पे निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, लैम्डा बराबर क्या माना है, लैम्डा एम। लैम्डा बराबर क्या रखेंगे, लैम्डा एम रखेंगे। ठीक है, अब ये I1 प्लस I2 बराबर क्या है, I ही रखते हैं। I1 प्लस I2 बराबर क्या है दोस्तों, अगर इसे हम I रख दें, I1 प्लस I2 बराबर क्या है, I। अल्पतम विचलन हो रहा है, I1 प्लस I2 बराबर I। ठीक है, ये रहा I1 प्लस I डैश है, इसे हम क्या रख देते हैं, 2I प्लस क्या है, ये क्या है दोस्तों, R है। R मतलब क्या है, A है। क्या है, A है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ तक आ गया हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है दोस्तों, n बराबर साइन I बटे साइन R, साइन I बराबर साइन R। अभी देखिए जो ये है इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको अगर हल करेंगे तो लैम्डा m माइनस a बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, I। अब देखिए I की वैल्यू इतना आ गई। अब यहीं पे रख देते हैं साइन क्या है, लैम्डा m माइनस a/2 बटे साइन R। साइन R बराबर क्या है दोस्तों, a/2। R बराबर क्या इतना मान है दोस्तों, a/2। R का मान रखते हैं क्या, a/2। और इस किसके बराबर है, n के बराबर है। यही तो हमारा सूत्र होता है विचलन कोण का, यही तो हमारा सूत्र होता है किसका, विचलन कोण का। तो दोस्तों आप बताइए कि जो ये मैंने बताया है आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट के साथ लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, ताकि हमें पता चले हाँ जो मैंने बताया वो आपके लिए इफेक्टिव था, जो मैंने बताया वो आपके लिए इफेक्टिव था, वो काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आया है। अगर समझ में भी आया है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्या लाइक और सब्सक्राइब के साथ कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे शानदार और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्या सब्सक्राइब वाला बटन दबा के।